చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా చతురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా నాట్యమాడగా నలుదిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय बोलो माता पद्मावती जी की। जय जय लक्ष्मी प्रिय पद्मावती, जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय जय लक्ष्मी विजय श्री पद्मावती। प्रिय भक्तजनों, समस्त जननीं वंदे चैतन्यस्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं श्रीवेङ्कटेश महिषीश्रितकल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता श्रीवेङ्कटाख्य धरणी भृदु पत्यकायां या श्री सुकस्य नगरे कमलाकरे भूत्। ईशानां जगतस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक ब्रह्मोत्सव तिरुचानूर में आयोजित किए जा रहे हैं। भगवती श्री पद्मावती माता, भगवती श्री पद्मावती के ब्रह्मोत्सव हैं। ये कार्तिक मास में ये उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये पवित्र कार्तिक मास है। शिव और केशव दोनों के लिए यह बहुत ही प्रिय मास है। और इस समय हम स्वर्णोत्सव देख रहे हैं, स्वर्ण रथोत्सव देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सभी मूल्य वस्तुओं में बहुमूल्य वस्तु है स्वर्ण, सोना। और ये रथ आप जो देख रहे हैं, यह तो सोने का रथ है और बहुत ही यह मूल्यवान है और बहुत ही सुंदर भी है। बहुत
पैसा व्यय करके तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने यह स्वर्ण रथ तैयार करवाया है। स्वर्ण रथ अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम यहाँ जो देख रहे हैं यह बहुत ही पवित्र और अद्भुत उत्सव है। आज सुबह हमने देखा है उत्सव, और अब ये उत्सव स्वर्ण रथोत्सव है। ये श्रीशैलानंत सूर्ये सधवमुपवने शोरलीलां चरन्ति चाम्पेये तेन बद्धा स्वपतिमवरयत्तस्य कान्त्या सतीया यस्या श्रीशैलपूर्णश्वशुरतिर्च हरेस्तात भावं प्रपन्नः सेयं श्रीवेङ्कटाद्रिप्रभुवरमहिषी भातु पद्मावती श्री। प्रिय भक्तजनों, श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आपको इस स्वर्ण रथोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। मंदिर का गोपुर आप देख रहे हैं और 7 कलश हैं, बहुत ही सुंदर कलश, पवित्र कलश हैं ये। और इस गोपुर का निर्माण वर्षों पहले हुआ है और महंतों के ज़माने से ही ये जो पवित्र स्थान है ये बहुत प्रसिद्ध है। महंतों ने इसकी बड़ी सेवा की थी। उत्तर भारत से वे आए थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को माताजी की सेवा में, बालाजी भगवान की सेवा में समर्पित किया था। और ये स्वर्ण रथ देखिए, मानो आपको आशीष दे रहा है। बहुत ही बड़ा श्रम करके इस पर आप जो देख रहे हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, तराशे गए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ माता जी का दर्शन हो रहा है। और कौन है ये माता जी? जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी सदा पालय मां। यहाँ देखिए क्षीरसागर मंथन भी देख रहे हैं मंदिर पर। इसको विमान कहते हैं, आनंद निलय कहते हैं। और तरह तरह के अद्भुत सुंदर दृश्य हैं, अनेक देवता मूर्तियां हैं यहाँ और श्रद्धालुओं की भीड़ है। और अभी पर्दा नहीं उठा है, माता जी अंदर विराजमान है रथ में और चारों ओर पवित्र वातावरण है। पद्मावती जी का नाम यहाँ गूंज रहा है। विश्वास है कि जो भी उनका दर्शन करते हैं, स्वयं यहाँ आए हुए हो या दूरदर्शन के द्वारा जो भी दर्शन करते हैं, विशेषकर स्वर्ण रथ का, वे मतलब अपने दुखों से दूर हो जाते हैं, उनको शांति मिलती है। लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार के सुख उनको मिलते हैं। ऐसा भव्य उत्सव है रथोत्सव। में आज 6वां दिन है और स्वर्ण रथ में आसीन होकर माता पद्मावती जी शोभा यात्रा पर निकल पड़ी हैं। माता जी को स्वर्ण रथ पर विराजमान देखकर भक्त पुलकित हो रहे हैं। जो भी उनका दर्शन करते हैं, जो भी इस समय यानी रथ में आरूढ़ माता जी का जो भी दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
इस रथ की विशेषता ये है कि इस पर बैठकर माता जी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। रथोत्सव में कई भक्तजन उनकी सेवा करके पुनीत हो जाते हैं। पुनीत होने का उनको अवसर मिला है। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा रथ है, आत्मा रथिक है, रथ चलाने वाला है आत्मा। शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन रस्सी के रूप में है। और जो इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये 10 जो इंद्रिय हैं ये घोड़े हैं। विषय रूपी विधियों में यह रथ निकलता है। फिर कहता हूँ, आत्मा रथिक है, रथ चलाने वाला है, और शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, हाँकने वाला है, मन रस्सी के रूप में इंद्रिय घोड़े होकर विषय रूपी विधियों में निकलता है। प्रिय भक्तजनों, आज ये हमारा अहोभाग्य है कि हम माता जी का दर्शन यहाँ कर रहे हैं। और जगन माता ब्रह्मांड नायकी के इन ब्रह्मोत्सवों में माता जी के वैभव का हम स्मरण कर रहे हैं। और ये उत्सव जगहित के लिए, सभी के लिए, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, व्यक्ति के हित में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के, विश्व के हित में आयोजित किए जा रहे हैं। वक्त्राब्जे भाग्यलक्ष्मी करतल कमले सर्वदा दानलक्ष्मी दोर्दंडे वीरलक्ष्मीर्हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वांगे सौम्यलक्ष्मी सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीर्मयतु सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीर्मयितु विजयता। अनेक प्रकार के आभूषणों से, विविध पुष्पों से, पुष्पमालाओं से माता अलंकृत की गई हैं। और आप सभी जानते हैं, लक्ष्मी की कृपा होने से ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अर्थात जीवन में सफल होने के लिए हमें तो शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। इसके साथ साथ हमें धन भी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। और देखिए, लक्ष्मी जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, इन 8 लक्ष्मियों का समाहार है, सम्मिलित रूप है। आज हमारे समक्ष रथ में आसीन है पद्मावती जी। माता पद्मावती जी कोई और नहीं, वे लक्ष्मी मैया ही हैं, लक्ष्मी माता ही हैं। देखिए, वे अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही हैं और उनकी आंखों से वात्सल्य टपक रहा है। और वे देख रही हैं कि केवल तिरुचानूर में उपस्थित भक्त ही नहीं, दूरदर्शन के समक्ष बैठकर ये देख रहे हैं, अपने घर में बैठे बैठे जो भगवान और भगवती का दर्शन कर रहे हैं। इस समय स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर शोभा यात्रा कर निकल पड़ी माता का जो दर्शन कर रहे हैं, वे भी यहाँ अपने को धन्य मान रहे हैं। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु देखिए, अंतर भूलकर सभी एक बन गए हैं। भक्ति में विशेषकर भेदभाव नहीं रखता, जाति पांत का बिल्कुल भेद नहीं है। सभी माता के समक्ष सभी उनकी संतान हैं और सभी के प्रति उनका प्रेम है। देखिए, आज रथ में आसीन माता जी, जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदादि समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापस वारिणि ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपिणी पालय मां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय भक्तजनों,
अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ तिरुचानूर में जो भव्य मंदिर है उसकी चारों ओर जो वीथियाँ हैं उसमें शोभा यात्रा जा रही है। अनेक भक्त यहाँ आए हुए हैं और सभी स्वर्णरथ उत्सव में भाग लेने से अपने जन्म को धन्य मान रहे हैं। क्या युवतियाँ, क्या लड़कियाँ, क्या बूढ़े, क्या युवक, क्या बच्चे, सभी देखिए यहाँ बड़े आनंद से इसमें भाग ले रहे हैं और तरह तरह के कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। और माता यहाँ हमें जो दिखाई दे रही हैं, जय कमलासन सद्गतिदायिनी ज्ञान विकासिनी गानमयी अनुदिन मर्चित कुंकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते।
గని సదని 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 స స స మా మ మ మ మ మ ని ని సని దని ద మ ద మ గ స గ మ దని సా అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు అమరాంగనలదే ఆడేరు ప్రమదంబుననదే పాడేరు అమరాంగనలదే అమరాంగనలదే అమరా जय पद्मावती माता की जय। जय पद्मावती माता की जय। जय पद्मावती प्राणनाथाय नमो श्रीनिवासाय। प्रिय भक्तजनों, रथस्थं मातरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में आरूढ़ माता जी का दर्शन करने से हमें पुनर्जन्म नहीं होता, फिर हमें इस दुनिया में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण जन्म और मृत्यु एक चक्र है, ये इस चक्र से हम बच जाते हैं। और रथोत्सव का दर्शन करने से, रथ में आसीन माता जी का दर्शन करने से हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और जब विशेषकर इन माड़ वीथियों में रथ खींचा जाता है, उस समय कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए देवस्थानम ने अनेक सावधानियां बरती हैं और अनेक कदम उन्होंने उठाए हैं ताकि किसी को भी किसी भी की दुर्घटना ना हो और कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। और देखिए, घोड़े हैं, स्वर्णिम है ये रथ और बहुत ही मूल्यवान है ये। और इस पर अर्चक स्वामी पुजारी बैठे हुए हैं और एक के हाथ में एक चामर है, मतलब उससे वे भगवान की सेवा करते हैं। मंदिरों में आप देखते हैं इसको चामर कहते हैं। हिमालयों में एक विशेष प्रकार का एक मृग रहता है, चमरी मृग कहते हैं, और उसकी पूंछ जो होती है केवल उसी का प्रयोग यहाँ करते हैं। और वे लेकर पंखे को जिस तरह झूलते हैं, उसी प्रकार ये चामर कहते हैं इसको, चामर द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। और रथ खींचते समय एक विशेष भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ खींच रहे हैं, तो तब क्या होता है, इसका अंतरार्थ क्या है, आंतरिक अर्थ क्या होता है कि देखिए, शरीर की तुलना जब रथ से करते हैं तब स्थूल शरीर अलग हैं, सूक्ष्म शरीर अलग हैं, शरीर अलग हैं, आत्मा अलग हैं। और इस तरह हमको ये पता चलता है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं। आत्मा की जानकारी होती है और रथोत्सव में विशेषकर जो ज्ञान मिलता है, यही ज्ञान मिलता है कि हम अलग हैं और हमारी हम आत्मा ही हैं। जो शक्ति मुझे बोलने के लिए आपके समक्ष जो यहाँ मुझे शक्ति देती है और जिसके कारण आप सुन रहे हैं, तो यही शक्ति है। और यही ज्ञान हमें होता है कि हमारे भीतर जो शक्ति है, आत्मा है, ज्योति है, और परम ज्योति अलग हैं। ज्योति और परम ज्योति ये दोनों आत्मा परमात्मा के प्रतीक हैं। और महान भक्त अन्नमैया जी ने भी गाया था कि सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी के रूप में जो विद्यमान है, जो परमात्मा विद्यमान है, वही ये रथ खींचता है। यहाँ आप देख रहे हैं भक्त रथ खींच रहे हैं और हमारे भीतर परमात्मा जो है अपने इस रथ को, शरीर रूपी हमारे इस रथ को, वही स्वयं उसे खींचता है। इसलिए जब तक हमारे भीतर वो ज्योति रहती है, परमात्मा जब तक विद्यमान रहते हैं, तब तक हम इस दुनिया में उठते हैं, बैठते हैं, अपने अपने काम करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना करते हैं। सरसिजनयने सरोज हस्ते धवलतरवां शुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम।
माता भगवान श्रीनिवास जी की पटरानी है, उनके वक्षस्थल में विराजमान है। हम जो भक्ति प्रदर्शित करते हैं वो बड़ी अल्प मात्रा में है, बहुत कम भक्ति हम दिखाते हैं, और इस भक्ति की छोटी सी इस भक्ति हम दिखाकर हम बहुत लाभ अर्जित करना चाहते हैं। फिर भी हम माता जी से प्रार्थना करते हैं, माता जी हम जो भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं बहुत तुच्छ है, बहुत ही कम है, आप मुझ पर कृपा करो और जन्म जन्म में हमें सुख दो और अंत में तुम्हारे चरणों में मुझे स्थान दो। अत्यंत पवित्र रूपी और अनेक महान शक्तियों से युक्त महालक्ष्मी विशेष शक्ति से, अपनी विशेष शक्ति से सदा सर्वदा हमारी रक्षा करें। 14 लोकों में सौभाग्य के किरण फैलाने वाली माता हमें हर प्रकार की मंगल हमें प्रदान करें। और यहाँ देखिए, पाप दूर करके हमारे पुण्य को परिपूर्ण करने में माता जी देखिए हम पर कृपा करें। इस प्रकार हम माता जी का दर्शन करते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यहाँ जितने भी भक्त हैं वे केवल अपनी इच्छा के लिए पूरी करने के लिए नहीं, सभी की भलाई के लिए करते हैं। श्री पद्मावती श्री पद्मावती जय जय। శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ అలమేల్ మంగతోడ కోవిదుడై విహరించి కోడ తిరునాళ్ళు. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ అలమేల్ మంగతోడ కోవిదుడై విహరించి కోడ తిరునాళ్ళు. కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు. వెల్లవిరిగా వీధుల వెన్నెలలు కాయగా, వెల్లవిరిగా వీధుల వెన్నెలలు కాయగా, చల్లని పువ్వుల వాన జడిమించగా. వెల్లవిరిగా వీధుల వెన్నెలలు కాయగా, చల్లని పువ్వుల వాన జడిమించగా. వల్లనే సతులు తన్ను ఉగ్గనించి పొగడగా, కొల్లలాడి వలపులు కోడ తిరునాళ్ళు. వల్లనే సతులు తన్ను ఉగ్గనించి పొగడగా, కొల్లలాడి వలపులు కోడ తిరునాళ్ళు. కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు, ఇవి బ్రహ్మోత్సవాలు. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ అలమేల్ మంగతోడ కోవిదుడై విహరించి కోడ తిరునాళ్ళు. కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. పాటలవాడు అండన వినిపించగా, పాటలవాడు అండన వినిపించగా,
పాటించి ఆరగింపు పై సేయగా ఆటల పాటల వాడు అండన వినిపించగా పాటించి ఆరగింపు పై సేయగా ఆటముగా వీడెములు గంధములు నంటుకొంట కోటి భోగాలు భోగించి కోట తిరునాళ్ళు ఘాటముగా వీడెములు గంధములు నంటుకొంట కోటి భోగాలు భోగించి కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవి బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ అలమేల్ మంగతోడ కోవిదుడై విహరించి కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద చేరి పన్నీరు కప్రము శిరసున కులుకగా ఊరక ఇందరు కొలువులు సేయగా చేరి పన్నీరు కప్రము శిరసున కులుకగా ఊరక ఇందరు కొలువులు సేయగా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడిందరు సతుల గూడి కోరికలు వెదచల్లి కోడ తిరునాళ్ళు ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశుడిందరు సతుల గూడి కోరికలు వెదచల్లి కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవి బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు శ్రీ అలమేల్ మంగతోడ కోవిదుడై విహరించి కోడ తిరునాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు जय पद्मावती माता की। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा तृतीयं कमलाक्षीम च चतुर्थं लोकसुन्दरी। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमलाक्षी च चतुर्थं लोकसुन्दरी। पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं श्रीवैष्णवे तथा वाराहि सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं हरिवल्लभा। नवमं नारसिंहे च दशमं देवसेवता एकादशं महालक्ष्मी द्वादशं भुवनेश्वरी प्रिय भक्तजनों, भगवान की सेवा में केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ देखिए गजराज भी इसमें यहाँ हम देख सकते हैं। उनकी सेवा में गजवाहन देखा था हमने, कल हमने गजवाहन देखा और गज भी तर रहे हैं भगवान की भगवती माता की सेवा में। उनको बहुत अच्छी तरह सजाया गया है और भीड़ देखकर वे घबराते नहीं हैं, वे भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं और भक्तों के साथ मिलकर वे भी पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वे किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाते और वे घबराते भी नहीं हैं। देखिए माता लक्ष्मी को विशेष प्रेम है इन हाथियों पर, क्योंकि वे भी अमृत मंथन के समय, क्षीर सागर के मंथन के समय माता जी के साथ हाथी भी प्रकट हुए थे। और देखिए हम जब देखते हैं यहाँ वे ये जो उनके हाथ में, जैसा कि मैंने कहा है, वो जो झूला रहे हैं उनको चामर कहते हैं। चामर से वे देखिए हवा में उसको ऐसा हिला रहे हैं और भक्तों को
वहाँ अदृश्य रूप से जो भी विभिन्न दुष्ट शक्तियाँ आती हैं उनको वे मानो दूर करते हुए माता का रास्ता इस अच्छा एक पवित्र बना रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। प्रिय भक्तजनों, मन में जिनके मन में ये अरिषड वर्ग 6 प्रकार के जो है दुर्गुण जिनके मन में नहीं रहते, जो संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उनसे अछूते रहते हैं, और ऐसे भक्तों के हृदय कमल में माता जी रहती हैं। यह तो सही है कि हर प्राणी में ईश्वर हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। लेकिन भगवान वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पवित्रता हो, स्वच्छता हो और पवित्रता हो। जो अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं, जिनके मन में आध्यात्मिकता बनी रहती है, वहाँ भगवान का निवास होता है। और मोक्ष प्रदायिनी लक्ष्मी माता वहाँ निवास करती हैं। यही पद्मे स्थिता का अर्थ है। पद्मे स्थिता, पद्म मीन्स हृदय कमल है। हृदय कमल में माता रहती हैं। यह तो सही है कि हम भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे हर जगह मतलब हर अपवित्र स्थान में या जहाँ दुर्गुण हो उनके हृदय में रहते हैं, नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि नाहम वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रवे मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं भले ही सर्वव्यापी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ जहाँ रहना पसंद है मैं बताता हूँ, सुनो। मैं वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ में रहने के लिए भी इतना उत्सुक नहीं हूँ। न योगी हृदय योगियों के भक्तों के हृदय में भी नहीं, सूर्य मंडल में भी नहीं, परंतु मैं वहाँ रहना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अंश मेरा तत्व वहीं रहे जहाँ मद्भक्ता गायन्ते, जहाँ मेरे भक्त स्तुति करते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं और पद गाते हैं। ऐसे भक्त जहाँ भगवान की महिमा को याद करते हुए, उनके वैभव का स्मरण करते हुए जहाँ भक्त रहते हैं और आपस में आध्यात्मिक बातें एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं, मतलब जहाँ आध्यात्मिक वातावरण रहता है, जहाँ का वातावरण पवित्र होता है, वहाँ भगवान रहते हैं। फिर भक्तजनों, योग के मार्ग में आप जानते हैं 6 चक्र हैं, 6 चक्र होते हैं हमारे शरीर में भी, और उनमें सबसे ऊपर है सहस्रार। सहस्रार अर्थात हजारों पंखुड़ियों वाला दिव्य पद्म है, चक्र है वह। श्री महालक्ष्मी वहाँ सहस्रार में आसीन होकर रहती हैं और योगियों को वे परम पद देती हैं। इस प्रकार के कमल में बैठकर और जो रहती उनको भी पद्मे स्थिता कहते हैं। योगियों भक्तों के पवित्र हृदय में जब वे आसीन रहती हैं तो वहाँ हृदय क्या है? कमल है। हृदय कमल में आसीन होकर वे अपने तत्व को चारों ओर फैलाती रहती हैं। इसलिए जो भी भगवान की सेवा करते हैं वे अपने मन को स्वच्छ रखते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। लक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती प्रणव स्वरूपिणी श्री पद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्री पद्मावती। अन्य वाहनों की सेवा और इस रथोत्सव में क्या अंतर है? अन्य उत्सवों में अन्य वाहनों की सेवा के अवसर पर भक्त दूर दूर रहते हैं, उनको किसी प्रकार की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। वे केवल दर्शक होते हैं, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर बस देखते रहते हैं। जबकि इसमें रथोत्सव में, विशेषकर स्वर्ण रथोत्सव में देखिए, भक्त भी बड़े आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से वे उसकी रस्सी जो है उसे पकड़कर खींच रहे हैं। इस रथोत्सव में सभी अपना योगदान दे रहे हैं, सभी अपनी सेवाएं, यथासंभव सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। भक्त भगवान यानी अपने आराध्य की सेवा विभिन्न प्रकार के पुष्पों से करता है।
प्रकृति में जो भी मिलते हैं वे भगवान के ही होते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान की वस्तु फिर भगवान को ही देने से इसमें क्या विशेषता है? नहीं है। यदि हम भगवान को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो हमें अपनी कोई वस्तु हो उसी समर्पित करनी चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि वे भक्त उनको वह प्रदान करें जो उनकी अपनी हो। बाजार में हो या अपने आंगन में, बगीचे में जो भी फूल खिलते हैं उन फूलों से पूजा करते हैं। ठीक है, फूलों से पूजा करना कोई दोष या अपराध नहीं है। यह प्राथमिक स्थिति है। ये मतलब पुष्पों से पूजा करना मतलब हमारी प्रार्थना, हमारी साधना केवल वहीं तक नहीं रहनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि भगवान हमसे जो चाहते हैं वे 8 पुष्प होते हैं। उनकी वस्तु उनके देने के बजाय यदि हम अपने भीतर पुष्प रूपी जो है अगर उनको हम समर्पित करें, वैसे मन एक पुष्प है वो तो ठीक है, फिर भी 8 पुष्प बताए गए हैं। वो क्या है 8 पुष्प? मीन्स अहिंसा प्रथमम पुष्पम। माता जी को जब हम अहिंसा रूपी पुष्प समर्पित करते हैं वे बहुत खुश हो जाती हैं। अर्थात किसी का दिल अगर हम न दुखाएं, जाने अनजाने अगर हम किसी को दुख न पहुंचाते तो देखिए माँ यानी भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। यह तो स्वाभाविक है कि हम अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी का दिल दुखाते हैं, अपनी वाणी से या कर्मों से किसी को दुख पहुंचाते रहते हैं। जब हमें अपनी भूल का पता चलता है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और उसे न दोहराना चाहिए। यही एक अहिंसा है, प्रथमा पुष्प है जो भगवान हमसे अपेक्षा करता है। यदि हम इस पुष्प को समर्पित करें तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्पम इंद्रिय निग्रह। यदि हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, मतलब किसी ने थोड़ी ही कहा है कि आप किसी का कुछ भोग न लें, लेकिन इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए और जो भी धर्म के अनुसार और जो भी हमारे धर्म हमें जो जिसके लिए अनुमति देता है उसी के अनुसार जब हम इस दुनिया में लौकिक वस्तुओं से संबंध रखते हैं और उनको भोगते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात पुष्पम इंद्रियों का जो हमारे जो इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अगर हम उनके साथ जागरूकता से व्यवहार करते हैं और उनसे हम काम लेते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वभूत दया पुष्पम। तीसरा पुष्प जो भगवान हमसे अपेक्षित करते हैं वह है सर्व प्राणियों के प्रति दया। केवल मानव सेवा ही माधव सेवा नहीं है। माधव सेवा के रूप में यदि हम समाज की समस्त प्राणियों की सेवा करें तो प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वभूत दया। पहले ज़माने में हमारे दादा परदादा सभी लोग क्या करते थे, उनका भी ख्याल करते थे, पशु पक्षियों का भी, उनको भी कुछ खिलाते पिलाते थे। तो आज वैसे प्रकृति से हम दूर दूर होते जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि प्रकृति से संबंध जोड़ें, पर्यावरण को प्रदूषित न करें, क्योंकि हमारे साथ जितना हक हमें जीने का इस धरती पर है उतना ही हक उन प्राणियों को भी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें व्यवहार करना चाहिए। अन्य प्राणियों को भी हमें यथासंभव उनको भी कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। विशेषकर दिवाली के समय में देखिए हम जो पटाखे छोड़ते हैं, बम जलाते हैं और फोड़ते हैं, सभी जो है उनसे सारी अन्य जीव कोटि, अन्य प्राणी भयभीत हो जाते हैं। तो दिवाली मना सकते हैं, दिवाली में मतलब दीपों से जगमगाएंगे, लेकिन इस तरह के जो भयंकर शब्दों से और पर्यावरण को प्रदूषित करने से अगर हम बचें, उनसे दूर रहें, तो देखिए प्रकृति सुरक्षित रहती है, पर्यावरण अच्छा रहता है और भगवान भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह सर्व प्राणियों के प्रति दया दिखाना भी एक प्रकार की पूजा है। और क्षमा पुष्पम विशेषतः, भगवान हमसे विशेष रूप से चाहते हैं क्षमा। क्षमा मीन्स सहनशीलता।
सहनशील जब हम बनते हैं, क्षमा करते हैं दूसरों को, तो विशेष रूप से भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय वरवर्णिनि श्री पद्मावती जय शुभदा ఏలే 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 జానతనాలు ఇంతేసి నీకు ఏలే జానతనాలు ఇంతేసి నీకు ఏలే వాడవు నీవే ఏమని చెప్పుదురా ఏలే జానతనాలు ఇంతేసి నీకు ఏలే వాడవు నీవే ఏమని చెప్పుదురా ఏలే ఏలే సెలవుల నవ్వేవేమి చెలియా నీకి సెలవు సుమి అది చెప్పితే నేను సెలవుల నవ్వేవేమి చెలియా నీకి సెలవు సుమి అది చెప్పితే నేను పలుకులు నేరుతువే అసలుగాను పలుకులు నేరుతువే అసలుగాను ఆ పలుకులు కప్పురపు భరణివి కదరా ఏలే జానతనాలు ఇంతేసి నీకు ఏలే వాడవు నీవే ఏమని చెప్పుదురా ఏలే ఏలే మనసు తెలుపవే మగువా అవులే మనసు తులెల్లాను మరుడెరుగు మనసు తెలుపవే మగువా అవులే మనసు తులెల్లాను మరుడెరుగు మొనలుగా వెంచితివేమే ముద్దుల గోళ్ళు మొనలుగా వెంచితివేమే ముద్దుల గోళ్ళు మొనలు చూడరా చాటి మొక్కలలోనున్నవి ఏలే 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 జనతనాలు ఇంతేసి